जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, लिए साथ में सब समाज को, हमको है बढ़ते जाना। हमको कल लोगों ने कई जगह पे कहा कि संजय बाबू आए हैं। हमने कहा कि संजय बाबू नहीं है, हमारे खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग बाबू हैं, वो लोग बड़े बड़े लोग हैं। हम तो एक साधारण से कार्यकर्ता हैं। हम तो संजय हैं, आज हैं, कल थे, आज हैं और कल भी रहने वाले हैं। लालगंज का लाल ये साबित करेगा कि पूरे बिहार में अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए कैसा काम कर सकता है, इसका उदाहरण हम बनकर के लालगंज के लोगों को दिखाएंगे। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। हमारे साथ संजय सिंह है। लालगंज के चुनावी रण में भाजपा ने इन्हें अपना योद्धा घोषित किया है और इस क्षेत्र में जा रहे हैं और इसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में, इन्हीं से जानते हैं। संजय जी, चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, क्षेत्र में जा रहे हैं, रिस्पांस कैसा मिला है? ऐसा पार्टी का दिल तो आपने जीत लिया, जनता का दिल जीतने में आपको क्या लग रहा है, जनता का दिल आप जीत पाइएगा? देखिए, जनता का दिल हमको नहीं जीतना है, जनता का दिल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीत लिया है। हम जिन जिन घरों में जा रहे हैं, वो झोपड़ी हो या महल, हर घर में एक चेहरे पर जो मुस्कान है वो बता रहा है कि इस क्षेत्र में कमल खिलने जा रहा है। गांव-गांव की महिला, अनपढ़ महिला, बूढ़ी महिला, जो माता बहनें हमारी हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, जब हम जाते हैं कहते हैं भाई हम भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से आए हैं, मोदी जी, तो हम कहे हाँ मोदी जी, ओकरे मिलता है, उनकरे देबाई, कहे खियलथिन ऊ, इतना देखलथिन ऊ, गैस दिलथिन ऊ, अनाज दिलथिन ऊ, तो हम दूसरा के देखबाई। ऐसा व्यवहार, ऐसा एक अनपढ़ महिला, बूढ़ी महिला जो हमारी माँ बहनें हैं, उनकी जब आवाज़ निकल जाती है, आम जन में जब आवाज़ निकल जाती है, तो आप मानिए कि उस रथ को कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ भी जो लालगंज में भी बहुत बड़ा कैडर वोट बैंक है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा, जो इस बार उम्मीदवार हैं उनके द्वारा, कि इस बार जातीय गोलबंदी होगी। कुछ जो एनडीए का जो एक खास वोट बैंक है, एक खास जाति का, और टूट जाएगा इस बार। देखिए, जो लोग जातीय आधार पर विभाजन करते रहे हैं, उनकी सोच में ये शामिल रहता है कि जातियों को तोड़ेंगे, बांटेंगे और उनको लड़ाएंगे और उस आधार पर हम अपने को विजयी माने घोषित कर पाएंगे। लेकिन हमारे चिंतन में ये बात नहीं है, हमारी सोच में ये बात नहीं है। हमने कल भी कहा है कि हमारी सोच में है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, लिए साथ में सब समाज को, हमको है बढ़ते जाना। ये सभी समाज को लेकर के हमको बढ़ना है। किसी जाति को तोड़ के, लड़ा के, लोगों को आपस में झंझट करा के, लड़वा के, ऐसी सोच नहीं है। ये समभाव वाला समाज बनेगा, एक यशस्वी समाज बनेगा, ऐसा हमारा सोचना है। यानी आपको सभी जातियों का आपको समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। आप गांव-गांव के अंदर जाके देखिए, लोग पहले कहते थे भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, आज शहर को छोड़िए, शहर में तो है ही है, गाँव के अंदर जो स्थिति है वो हमको स्वयं अभिभूत कर रहा है कि किस प्रकार से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, लोगों तक, जन जन तक उसको पहुंचाया है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है और लोग के चेहरे पर मुस्कान है। जितने भी यहाँ प्रत्याशी है, सबके जुबान पर संजय सिंह है, टारगेट संजय सिंह है, क्या वजह क्या है? देखिए, वजह यही है कि सब लोगों को लगता है कि सबसे भारी यही है, सब पर भारी अटल बिहारी, वही वाली बात है। तो सबको लग रहा है कि इसको पहले सब मिल करके इसको परास्त करो, क्योंकि अकेले किसी से हम परास्त होने वाले नहीं हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। और एकजुट होने के बाद भी हम कहते हैं कि तब भी ये क्षेत्र कमल खिलाएगा, ये क्षेत्र कमल खिलाएगा। आप देखिएगा 10 तारीख को कमल ही खिलेगा। कई बातें यहाँ झूठे निकले हैं, कई लोगों को 2 टर्म 3 टर्म यहाँ विधायक बनने का मौका मिला, सबने बड़े बड़े वादे किए थे, अनुमंडल बनाएंगे, नदी पे जो लालगंज से छपरा को जोड़ने के लिए पुल बनाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ कई सारे मुद्दे थे। लालगंज नगर परिषद से नगर पंचायत हो गया, यानी कहीं ना कहीं विकास के जगह पे कहा जाए कि विनाश कहा जाए तो गलत नहीं हुआ। वजह क्या मानते, बातें झूठे क्यों निकलते हैं? देखिए, हम पहले भी कहे हैं कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, उन सब योजनाओं का लाभ तो इस क्षेत्र की जनता को मिला है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो जितनी योजना है, हर घर नल जल है, शौचालय है, जो भी योजना है, वो सारी योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र की जनता को मिला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारा जो दायित्व होना चाहिए, हमको जो करना चाहिए, वो इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अनुमंडल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ इस क्षेत्र को, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बातें सभी किए थे, सभी बातें जो
जो भी जीते हैं यहाँ पे लोग, सबका वादा था, लेकिन सबका वादा झूठा निकला। देखिए, हम वादा करने नहीं आए हैं, इसीलिए हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम केवल उस विषय को खड़ा कर रहे हैं। और वादा नहीं, हम इसको इरादा बना करके आए हैं और इन इरादों को हम पूरा करेंगे। कि संजय सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं इस बार 2020 में, जनता का प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो 25 में जब वो फिर से वोट मांगने के लिए आएंगे तो लालगंज की सूरत में क्या क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, सूरत में बदलाव आएगा और लोगों की सीरत में भी बदलाव आएगा। सूरत में बदलाव आएगा कि यहाँ हमारी बहनों के लिए कोई अच्छा सा महाविद्यालय नहीं है, डिग्री स्तर का कोई महाविद्यालय इस पूरे क्षेत्र में नहीं है, वो बनेगा। अनुमंडल उस समय तक बनना ही है, बनना है, वो चाहे जिस स्तर पर हमको संघर्ष करना पड़े, अपनी ही सरकार के साथ हमको आगे तक जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र को अनुमंडल का दर्जा जरूर दिलवाएंगे। और बहनों के लिए एक डिग्री स्तर का महाविद्यालय खुले, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था का यहाँ पे कोई स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल खुले, इन सब चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान रहेगा। और नीलगाय से संबंधित किसानों की एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र के अंदर है, हम प्रयास करेंगे कि नीलगाय की समस्या का समाधान हो, लोगों की भावना को बिना आहत किए, लोगों की भावना आहत न हो और उसके बावजूद नीलगाय की समस्या से लोगों को निजात मिल सके, इसका हम एक सकारात्मक उपाय ढूंढने का प्रयास करेंगे। नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है जो नीलगाय का आपने उठाया, जो 42 पंचायत है, 42 पंचायत के लोग इससे कहीं न कहीं प्रभावित है। अच्छा, एक चीज़ और है कि 42 पंचायत में हमने भी घूमा था, तो लोगों ने कहा कि इस बार लड़ाई कहीं न कहीं लालगंज में व्यक्ति के बीच में तो है ही, धनबल और बाहुबल, ये भी इस बार मुद्दा रहेगा। जनता की नज़र में ये भी कहीं न कहीं ये बात भी असर कर रहा है। देखिए, अब बिहार में विधि का शासन है, विधि सम्मत शासन है। अब ये सारी चीज़ें गौण हो गई हैं। अब न कोई बाहुबली रहा और धनबली रहते हैं लोग, लोगों के पास धन रहता है, लेकिन आप तय मानिए कि ये जितने धनबली लोग हैं, हमको कल लोगों ने कई जगह पे कहा कि संजय बाबू आए हैं। हमने कहा कि संजय बाबू नहीं है, हमारे खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग बाबू हैं, वो लोग बड़े बड़े लोग हैं। हम तो एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, हम तो संजय हैं, आज हैं, कल थे, आज हैं और कल भी रहने वाले हैं, वही संजय रहने वाले हैं। हम कभी बाबू बनने वाले नहीं हैं। बाबू तो बाकी लोग हैं जो बड़े लोग हैं। यानी लालगंज का लाल आपको उम्मीद है कि आप ही बनिएगा? बिल्कुल, लालगंज कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। और लालगंज का लाल ये साबित करेगा कि पूरे बिहार में अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए कैसा काम कर सकता है, इसका उदाहरण हम बन करके लालगंज के लोगों को दिखाएंगे। संजय सिंह ने साहब कहा कि काम ही मेरा संजय सिंह ने साहब कहा कि काम इनकी पहचान होगी, कोई बाहुबल नहीं कहे चलेगा, कोई धनबल नहीं चलेगा, जनता की ताकत से ये कमल यहाँ पे खिला के दम लेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक से और कमेंट कीजिए।